रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तानी सिनेमा के सदाबहार रोमानवी हीरो दर्पण के यौम वफात के मौका पर खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाता है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये दुरुस्त है कि मकतूल हामिद एक चोर, बदमाश, सदा याफ्ता आदि मुजरिम था। दर्पण शहजादों जैसा हीरो जिसने दिलों में अक्स छोड़ा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के माजी में अगर वजाहत, रोमान और खुलूस के इम्तजाज से तराशा हुआ कोई चेहरा तलाश किया जाए तो वो दर्पण का चेहरा होगा। मर्दाना वजाहत, गहरी नीली आंखें, शहजादों जैसा कदोकामत और नरमी और शाइस्तगी से लबरेज लहजा, यही थे सैयद इशरत हुसैन, जो फिल्मी दुनिया में दर्पण के नाम से हमेशा याद रखे जाएंगे। फूटेगी फिर कोई किरण, तुझको है इतबार क्यों। दर्पण 1928 में बरतानवी हिंदुस्तान की सूबा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनके बड़े भाई अदाकार संतोष कुमार, जबकि छोटे भाई हिदायतकार एस सुलेमान और अदाकार मंसूर थे। दर्पण ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1950 में हिदायतकार हैदर शाह की फिल्म अमानत से किया। यह उनके ख्वाबों के सफर की पहली सीढ़ी थी। बादशाह उन्होंने पंजाबी फिल्म बिल्लो में काम किया और किस्मत आजमाने के लिए बंबई का रुख किया, जहां उन्हें बाराती और अदले जहांगीरी जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला। पाकिस्तान वापसी पर दर्पण ने अपने फनी सफर का असर-ए-नौ आगाज किया। 1959 में उनकी फिल्म साथी ने उन्हें जामे शोहरत पर पहुंचा दिया। इसके बाद सहेली, रात की राही, इंसान बदलता है, दुल्हन, बाजी, आंचल, एक तेरा सहारा, नायला और पायल की झनकार जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें फिल्मी दुनिया के सफ़े अव्वल के हीरोज में शामिल कर दिया। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। दर्पण ने मजमूई तौर पर 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें 57 उर्दू, 8 पंजाबी और 2 पश्तो फिल्में शामिल थीं। इनकी 2 फिल्मों साथी 1959 और सहेली 1960 ने उन्हें बेहतरीन अदाकार के निगार अवार्ड से नवाजा। आप मारते हैं? हाँ, कहो क्या बात है? मुझे सलमा से मिलना है। ले आप ही खंजर उठा ले, करूं इंतजार, गए नैनहार आजा। लिविंग लेजेंड नासिर अदीब दर्पण के फन और शख्सियत पर बात करते हुए कहते हैं, वो मुझे आज भी नहीं भूले और उन्हीं के सफर को आगे बढ़ाते हुए फिर नदीम साहब आए और वहीद मुराद साहब आए और उन्होंने उस सफर को बहुत आगे लेकर गए समाज में। तो दर्पण का जो बोलने का अंदाज, उसकी आवाज और उसकी आंखें, तो पहली दफा स्क्रीन पर जिस आदमी ने आंखों से गुफ्तगू की रोमांच में, वो दर्पण था। और उसकी आंखें और आंखों की जुबान जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी और दिल को छू लेती थी। वो शख्स था जिसकी आंखें बोलती थी। और रोमांटिक हीरो वही कामयाब होता है दुनिया में जिसको जुबान से ज्यादा अपनी आंखों से बोलने की आदत हो, या उसको ये फन आता है। और ये फन दर्पण से बहुत आता था। दर्पण ने सिर्फ अदाकारी तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी शनाख्त बनाई। उन्होंने बालम, गुलफाम, तांगेवाला, इंस्पेक्टर और एक मुसाफिर एक हसीना जैसी फिल्में बनाईं, जो उनके फिल्मी ज़ौक़ और फनी शौर की आकाश थीं। दर्पण ने अपनी हमअसर और निहायत बाकमाल अदाकारा नय्यर सुल्ताना से शादी की। इनकी ये जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर बल्कि हकीकी जिंदगी में भी कामयाबी की अलामत बनी। इन दोनों की मोहब्बत और वफा की कहानी फिल्मी दुनिया में एक खूबसूरत मिसाल के तौर पर आज भी याद की जाती है। वक्त के साथ साथ फिल्मी दुनिया का मंजर बदलता गया। वहीद मुराद के तुलू ने नए दौर की शुरुआत की, मगर दर्पण का वक़ार और अंदाज़े बयां आज भी अलग पहचान रखते हैं। जिंदगी में तो सभी
प्यार किया करते हैं। 8 नवंबर 1980 को ये खूबरू अदाकार तवील अलालत के बाद लाहौर में इस दुनिया से रुखसत हुए। दर्पण की शख्सियत में एक शहजादगी थी जो सिर्फ चेहरे या लिबास में नहीं बल्कि किरदार, गुफ्तार और फन में भी छलकती थी। आज उनकी 45वीं बरसी के मौके पर फिल्मी दुनिया के चाहने वाले यही कहते हैं, दर्पण जैसा कोई नहीं। अब यहाँ कोई नहीं। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी आपने पाकिस्तानी सिनेमा के रोमानवी हीरो दर्पण के यौम वफात के मौका पर खुसूसी प्रोग्राम सुना। तहरीर थी चौधरी सफदर रजा, रावी थी शौकिया जहीर, प्रोड्यूसर थे मुदस्सर कदीर, जबकि ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की।